24 पूरे 124 नबी आए। 124 नबी में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पैदा हुए। तो हम कितने खुश नसीब है ना सिस्टर। पैदा हो गए, हम दुनिया में आ गए। हम दुनिया में आना भी नहीं चाहते थे, हम आ गए। आए तो हमें कुछ भी पता नहीं कि कौन से तरीके अपनाना है, जैसे उठना बैठना खाना पीना सोना, है ना। हमारी तो मॉडर्न बन चुकी है हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को भी हम बोलते हैं कि बेटा आ जाओ टेबल पे बैठ के खाना, है ना। जब कोई सिर पे ओढ़कर भर कर कपड़े, ड्रेसिंग सेंस इतना ऊपर से नीचे जब कोई कवर करता है, कोई लड़की ओढ़ती है, तो हम बोलते हैं कि इतना शो ऑफ कर रही है ना। तो कोई सिर पे ओढ़ कर ही रहता है घर में, तो हम बोलते हैं अरे कितना बदल गई है, क्यों ऐसा कर रही है, शो ऑफ कर रही है। ऐसा देखो, आज हमारे घरों में पानी खड़ के पीते हैं, सभी लोग पीते हैं, ऑलमोस्ट खड़ के पीते हैं। साइंस क्या बोल रही है, जो खड़ के पीता है पानी, उनको ना कैंसर आने वाला है 30 इयर्स 40 इयर्स जैसे आप क्रॉस होते हैं। तो पिछले क्लासेस में मैं सभी बोली थी, बैतुल खला की सुन्नतें और उसके जो दुआएं हैं वो भी हो गई थी। ओके, जैसे बैतुल खला से जैसे आप बाहर निकलते हैं तब बोलना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल आज़ा व आफ़ानी। ओके, तो आज हम जानेंगे वजू की सुन्नतें। वजू से क्या है, वजू कैसा करना है, वजू में कितने फराइज है, वजू से पहले की दुआ क्या है, दरमियानी दुआ क्या है। हमको कुछ भी नहीं पता, बस जाते हैं क्या करते हैं, जाते हैं मुंह धोते हैं आ जाते हैं, बस इतना ही करते हैं। वजू में देखो, जैसे ही आपका वजू अच्छा होएगा तब आपकी नमाज अच्छी होएगी। जैसे ही आपकी नमाज अच्छी होएगी तब तुम्हारी दुआ फौरन अल्लाह ताला के पास कबूल होगी। तो वजू इज द बेसिक फाउंडेशन। जैसे आप घर को एक पिलर डालते हैं, मोल्डिंग डालते हैं, नीचे सब ये करते हैं ना, तो एक मेन फाउंडेशन वजू है। तो एक बार हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु वो मरवी करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि उन्होंने फरमाया, वजू से पहले उन्होंने एक बार बोला बिस्मिल्लाह। तो क्या है इसका तर्जुमा क्या है, तो खालिस नियत होनी है कि मैं अल्लाह के नाम से वजू शुरू करती हूँ। तो जैसे पढ़ते हुए क्या करना, वजू शुरू करना इंशाअल्लाह, तो ये बोल के शुरू करना। फिर क्या है, वजू के दरमियान की भी एक दुआ है। तो देखो अबू मूसा अंसारी, ये भी एक बहुत बड़े सहाबी थे। हम सहाबी किसे बोलते हैं हमको वो भी नहीं पता, हम इतना फैशन परस्ती की दुनिया में डूब चुके हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं, उनके तरीक़ों को देखे हैं, उन्होंने अपनाया है और दूसरों तक उन्होंने वो पैगाम को पहुंचाया है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है वो, जैसे हजरत अनस, हजरत मूसा अंसारी, बहुत सारे सहाबी के नाम थे। तो एक दफा हजरत अबू मूसा अंसारी क्या करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो एक बार वजू फरमाते थे, वजू करते थे, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ते सुना। उन्होंने एक दुआ सुनी उनसे जो हमें यहाँ मिली, सुनाने कुबरा नसाई से मिली, बहुत सारे हदीसों में भी ये मंशूर है। ये है वजू के दरमियान की दुआ। देखो, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी व वसीली फी दौरी व बारिकली फी रिज़्क़ी। ओके, ये वाली दुआ है आपको वजू के दरमियानी की दुआ। तो इसका तर्जुमा का कुछ भी ये नहीं है। ओके, बस हम क्यों करते हैं वजू के दरमियान की दुआ, क्यों बोलते हैं, देखो मतलब ये है कि इस दुआ में क्या है, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी, यानी दुनिया और आखिरत के हर किस्म के जो खैर है हम तलब करते हैं अल्लाह तुझसे, और आखिरली फी दारी व बारिकली, आखिरत में क्या करते हैं, मग़फ़िरत हो जाए, हमारी हो जाए, और दुनिया में क्या हो जाए, हम हमारे घर है उसमें जो मकान है, जो उसमें खुशहाली का मयसर है, वो सभी हो जाए। ओके, ये वाली हो गई। तो वजू के बाद की दुआ एक है
एक वजू के बाद की दुआ। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू किया और आदाब व सुन्नत से रियायत की, साथ अच्छी तरह वजू किया, फिर उन्होंने ये दुआ पढ़ी। इस दुआ में क्या है, इसलिए कि जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। जितने हैं पूरे 8 है, 8 के 8 दरवाजे भी क्या करते हैं, खोल दिए जाते हैं। वो जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकता है। तो वजू के बाद की दुआ ये है, शायद कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु। पहले तो कलमा आ जाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा, तौहीद का कलमा बोलना है, वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, इतना तो हमें पता है ना। फिर उसके नीचे हमें ये ऐड करना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतहहरीन, सॉरी मुतत्वहिरीन। ओके, ये वाली आपको 2 लाइन ऐड करना है बस इसमें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, ये वाली। जब आप दुआ पढ़ते हैं तो देखो कि जितने हैं जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। क्या होगा, और बोलते हैं कि वो जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से आप क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। तो देखो हम कितने खुश नसीब हैं, फिर भी हम क्या है, हमको नहीं जानना है, हम फुल इतनी मसरूफियत हो गए दुनिया में, इतना घुस गए हैं कुफ्र में, शिर्क में, बिदत में, है ना। और हम कौन से इसके अलावा भी गुनाह करते हैं बोलो, जैसे बहुत सारे हम गुनाह करते हैं इसके अलावा भी, कुफ्र शिर्क बिदत से। जैसे हम नमाज ना पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, उससे बड़ा ये है कि हम गाली देते हैं। और नाच देखना, हम नाचते नहीं हैं, किसी का हम नाच देखते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। किससे बड़ा, कुफ्र शिर्क से बड़ा। और किसी की गीबत करना, उन्होंने ऐसे किया, ये ऐसे किए, वो ऐसा किया, बोलते हैं ना, ये गीबत है, ये बहुत बड़ी गीबत है। गाली देना, नाच देखना, किसी की गीबत करना, और वालिदैन और जो असातिज़ा है, जो उस्ताद है आपके, उनकी नाफरमानी करना। जैसे अभी तो इतना आम हो चुका है ना कि थिएटर में जाना, लड़कियां नहीं जाती थी पहले, आजकल लड़कियां भी जाने लग गई थिएटर में जाना। और लड़कों का जो टखनों के नीचे जो उनका पैजामा है, आज वो लड़कियों जो पहनती है बहुत ऊपर तक पहनती है, जैसे कुछ पैंट्स आ चुके हैं, फिर वो पहनती है, उसमें ना नमाज जायज होती है। ये ना दूसरों जब नामहरम हमको देखते हैं, हमको बहुत गुनाह होता है। ऐसे पैंट्स नहीं पहनना, बल्कि सलवार कमीज इतना भर के पहनना हो, ऐसे बदन पे हो, सर पे हो, पूरा पूरा आपको ढांकना है। हमें आज इतनी मसरूफियत है कि हम नमाज किसे कहते हैं, हमें वो भी पता नहीं, नमाज किसे कहते हैं। कोई बोले सिस्टर्स, किसी को पता है नमाज किसे कहते हैं, मसाइल किसे कहते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने लोग, मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जितनी दुनिया में है सब लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपनी मंजिल बनाए रखे हैं। हमें नमाज का एक डेफिनेशन है, नमाज हम किसको बोलते हैं, हम सुन्नत किसको बोलते हैं। हाँ, कोई सिस्टर्स बोलिए ना, आपको कुछ आंसर्स पता है, दुआ किसे बोलते हैं? जी बाजी, नमाज ऐसी चीज है जो अल्लाह और अपने दरमियान बात करने की, और नमाज खुजू और खुजू नहीं, खुश और खुजू से पढ़ना चाहिए। एक अल्लाह की इबादत है, बस अल्लाह और अपने दरमियान बात करने का वो है। जी जी। और सिस्टर निशाद बोलिए, कितना आपको कितना आता है, मतलब बोलिए। हाँ आ रहे हो जी, बोलिए। और कोई सिस्टर बोल सकते हैं, सुम्बुल सुल्तानिया, निशाद शफीन। ओके चलो, हम
पहले देखो दुआ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला से जो मांगते हैं हम उसको दुआ कहते हैं। और सुन्नत किसे कहते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं, उठना बैठना सोना, ओके, उसे हम सुन्नत जी। और मसाइल किसे कहते हैं, हमें मसाइल भी नहीं पता। देखो दीन की वो बातें हैं जो हम सुनते हैं पूरे दिन, दुनिया की नहीं, दीन की बातें जिनमें अमल का तरीका, यानी इस तरीके से आपको अमल करना, वजू के इतने फराइज है, ये बोलते हैं ना, ये अमल का तरीका। हाँ ओके है अल्लाह सॉरी, मैं मसाइल में बोल रही थी ना। मसाइल हम किसे कहते हैं, दीन की वो बातें हैं जिनमें आपको अमल का तरीका हम बताते हैं, ये सही या गलत, ये होना है ना, वो जो गलत होता है, वो जो बताया जाता है, हम इसको मसाइल कहते हैं। और नमाज किसे कहते हैं, और नमाज से जैसे ही आपने बोला आयशा, वो बिल्कुल सही है। और देखो जो हमारा एक खास अंदाज होता है, अल्लाह के सामने हम खड़े होते हैं, बंदगी यानी जो भी हम अल्लाह से जाहिर करना चाहते हैं, जो हम इजहार करते हैं, इसको हम नमाज कहते हैं। और हम पहले जानेंगे आप वजू की सुन्नतें, सॉरी वजू की फराइज। फराइज किसे बोलते हैं, यानी फर्ज को बोलते हैं। वजू में 4 फर्ज है, आप सभी को याद होना चाहिए कि वजू में 4 फर्ज है। पहला ये है कि पेशानी के बालों से तूड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। अगर आप फास्ट धो दें तो आपका जो वजू है वो नहीं होगा। इसमें फर्ज यानी कि फर्ज को करना ही करना है, आप किसी हालत में हो, या नज़ा की हालत में हो, या हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो। एक मिनट तो देखो आप कहीं भी हो तो नमाज क्या है, फर्ज है। फर्ज किसे बोलते हैं कि हमको नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, आप चाहे शॉप में हो या शादी में हो या कोई बच्चा हुआ या किसी का इंतकाल हो गया, तो फर्ज को अदा करना ही करना है। ओके, तो ये हो गया। तो ऐसे ही वजू में हमको 4 फर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिली है। पहले आप जानेंगे, पहली ये है कि पूरी के बालों तक, पेशानी के बालों से नीचे तक पूरा का धोना। ओके, ये एक फर्ज है, अच्छे से याद कर लो। फिर क्या है, दोनों हाथों को कोनियों समेट, कोनियों यानी पीछे तक आपको धोना है। चौथा ही क्या है, आपको सर का मसा करना है, यूं फास्ट में करके हैं, यूं सर पे लाते से, फिर कान पे लाते हैं, फिर खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या है, 3 हो गए। चौथा क्या है, दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना, यानी जब आप पैजामा आपका रहता है उसको उठा के धो लेना। ओके, ये 4 फर्ज है, इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगी, आप प्रैक्टिस करो। ओके, रोजाना बैठ के प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। और इसमें सुन्नतें क्या है, हम सुन्नतों को जानेंगे। पहले सुन्नत ये है कि पहली जब आप वजू करने जाते हो तो ये है कि आपको नियत करना है। पहले वजू की सुन्नतों में पहले आएगा नियत करना। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ते हुआ उन्होंने सुना, उनके सहाबा ने अर्ज किया कि पहले जैसे उन्होंने वजू स्टार्ट किया तो पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़े। ओके, आपको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर क्या है, ये सुन्नतें बता रही हूँ। फिर 3 बार दोनों हाथों को घुटनों तक धोना है। मिसवाक, मिसवाक की बहुत इम्पोर्टेंट है, मिसवाक आपको यूज करना ही करना है। ओके, मिसवाक भी एक सुन्नत में आ जाएगा। जैसे ही आप मिसवाक करते हो ना, इसके बहुत 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 सारे क्या है बोलो फायदे हैं, यूजेस है। जैसे मैं भी मिसवाक करती थी, मैं नहीं एक सुनो, मेरा खुद का मैं वाकया बोलूंगी। मुझे ना, जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन में
देखो मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत सारे केक खाती थी। जैसे मेरे दांत ना डैमेज हो गया दांत, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैं बहुत डरती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए। जैसे मैं बेड पे सोई, मुझे तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला डॉक्टर ने बहुत इंजेक्शन दिया। उसने बोला कि आपको दांत काटना है। तो मैं 2 दांत मेरे काटे हैं दांत। ये चॉकलेट खाने की वजह से है। फिर जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मिसवाक के बहुत सारे फायदे हैं। मिसवाक से सबसे पहले तो शैतान का मुंह काला होता है। जैसे ही आप मिसवाक करते हैं, जैसे ही आपके हाथ में मिसवाक रहता है तो शैतान बहुत दूर भाग जाता है। और देखो, जैसे ही आप मिसवाक करते हैं, आपके दिमाग की बत्ती क्या है, तेज होती है। जैसे आप मिसवाक करते हो, आपकी जो मुंह की बदबू है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप मिसवाक करते हो, ये एक सुन्नत है। और वजू में मिसवाक करना जरूरी है। और देखो, जैसे ही आप मिसवाक करते हैं, जितने आपके जड़ है आपके मसूड़ों में से मजबूत हो जाते हैं। ओके, इंशाल्लाह आपको क्या करना है, मिसवाक करना जरूरी है। आप ट्राई करो। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दांत भी नहीं गए। जब भी मैं खाती हूँ या स्वीट या कुछ, तो फौरन मिसवाक करती हूँ इंशाल्लाह। और देखो, वजू की सूरत में 3 बार आपको कुल्ली करना है। कुल्ली वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ना 3 बार नाक में पानी डालना है। जैसे ही आप नाक में पानी डालते हो, जैसे ही आप नरम हड्डी तक पानी डालते हो, तब तक आपके साथ शैतान रहता है। जब नरम हड्डी तक पानी पहुंचता है 3 बार, तो शैतान वहां से दफा हो जाता है। फिर हाथ पांव की उंगलियां जैसे ही आपको खिलक यानी कि अंगली डाल डाल के आपको धोना पड़ेगा। उसको क्या करना, 3-3 बार धोना। जैसे 3 बार कुल्ली करना, बाद में 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार चेहरा धोना, 3 बार हाथ धोना, ये सभी 3-3 बार करना। फिर एक बार क्या करना, तमाम जो सरका है मसाज करना, यानी जो भीगा हुआ हाथ है उसको आपको फेरना पड़ेगा। फिर दोनों कानों का मसा भी इम्पोर्टेंट है, वो भी और फिर आपको तरतीब से वजू करना है। फिर वजू करने का ये टॉस है कि खुश्क ना हो पाए और दूसरा धो ले। मतलब पहले पूरा एक कंप्लीट करो, फिर दूसरों को सेट करो। ओके ओके, हम कल जानेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। ओके ओके, अभी हम क्लास को एंड करते हैं। जी शफीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। हाँ बोलो। जी जी जी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ए, ए, सलामुन अलल मुरसलीन, एक वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हेलो जी बोलिए। हेलो। नहीं, अभी कौन भी ऐसा उनकी सहेलियाँ हो, ऐसा कौन भी रहे तो बोलो बोलो कि कल भी रहती ज्वाइन करो बोल के लड़कियों को। 4 बजे ही रहते हैं। ओके इंशाल्लाह। नहीं, ये स्टूडेंट को बोलो कि कल दूसरे छोरियों को बोलो बोल के, लड़कियों को भी। ओके ओके, आप मैसेज डाल दो ग्रुप में शफीन। अच्छी बात है। अच्छा, ओके अल्लाह हाफिज। ओके जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh।